हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आज मैं जो ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। इसमें दिखाया जाता है कि एक एलियन अर्थ पर आता है रिसर्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ पे ही छूट जाता है। अर्थ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो लड़की की डेड हो जाती है और कई सालों बाद उसे वही लड़की मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सच में वो लड़की वही है जिससे एलियन प्यार करता था। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डोमिजो ने चैंग सोंग को अपनी सच्चाई बता दी थी कि वो एक दूसरे ग्रह से आया हुआ है, वो एक एलियन है। चैंग सोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता है, जिस पर डोमिजोन बोलता है, तुम्हारी शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती है जिसे 400 साल पहले मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि तुम वही हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जिस पर चैंग सोंग बोलती है, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं वो लड़की हूँ? अगर मैं वो लड़की नहीं हुई, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? जिस पर डोमिजोन बोलता है, नहीं, मैं एक एलियन हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगा कि तुम वही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, बस और कुछ नहीं। चैंग सोंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पेट में दर्द होता है क्योंकि वो डिनर नहीं करके आई थी। उसे लगा था कि वो डोमिजोन के साथ डिनर करेगी। इस खुशी में वो घर से भी खाना खाकर नहीं आई थी। वो बोलती है कि डोमिजोन को ये सब बोलने से पहले एटलीस्ट मुझे खाना तो खिला देना चाहिए। डोमिजोन सुनता है बट कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद चैंग सोंग घर चली जाती है। इधर डोमिजोन को दिखाया जाता है, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे सच्चाई बताता है कि मैंने चैंग सोंग को बता दिया है कि मैं एक एलियन हूँ। जिस पे उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम नहीं जानते हो, चैंग सोंग एक एक्ट्रेस है। अगर उसने ये बात मीडिया में फैला दी कि तुम एलियन हो तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। वैसे मैंने मूवीज में देखा है कि एलियन अपनी पावर से किसी की भी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं, तो तुम अगर चैंग सोंग के साथ ऐसा कर दोगे तो बेटर रहेगा। जिस पर वो बताता है कि मैं एलियन जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे मैं किसी के माइंड को रिप्लेस कर सकूं। इन दोनों की सारी बातें ओपा सुन लेता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि डोमिजोन एक एलियन है। इधर चैंग सोंग को यकीन नहीं होता है कि डोमिजोन एक एलियन है, तो वो एक हील पर जाती है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाती है कि डोमिजोन, मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प के लिए आओ। वो बहुत देर तक वेट करती है लेकिन डोमिजोन नहीं आता है। उसे लगता है कि डोमिजोन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उसके बाद वो उसकी क्लास अटेंड करने के लिए जाती है। क्लास खत्म होने के बाद चैंग सोंग उससे पूछती है कि जब मैंने हेल्प के लिए तुम्हें बुलाया तो तुम मेरी हेल्प के लिए क्यों नहीं आए? तुम तो कह रहे थे कि तुमने मेरी मदद के लिए ये सब किया, तो तब क्यों नहीं आए जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी? जिस पर डोमिजोन मना करता है कि तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ, बस इसी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्लास के बाहर जाने लगता है। तभी चैंग सोंग उसे रोकते हुए बोलती है कि तुमने मेरे साथ डिनर नहीं किया था, चलो अभी मेरे साथ लंच करने चलो, अदरवाइज मैं सारी क्लास को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि हमारे प्रोफेसर डोमिजोन एक एलियन है। तो बताओ तुम्हारा क्या होएगा? इसके अलावा वो डोमिजोन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से डोमिजोन रेडी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी को भी ये मालूम पड़े कि वो एक एलियन है। चैंग सोंग उसे अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहाँ पर उससे पूछती है कि तुम एलियन हो, तुम कितने सालों से यहाँ पर रहते हो? उसके चीक को घसीटते हुए बोलती है, तुम एलियन हो लेकिन तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल हमारे लोगों की तरह है। जिस पर डोमिजोन बोलता है, तो एलियन का मतलब क्या है, जिसके 4 हाथ 4 पैर रहे? जिस पर चैंग सोंग बोलती है, मैंने ऐसा कब कहा? तो डोमिजोन बोलता है, हमारे ग्रह पर भी इंसानों की तरह ही लोग रहते हैं और अगर तुम मुझे इंक्वायरी के लिए लेकर आई हो तो मुझे जाने दो क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। चैंग सोंग बोलती है, इतना अच्छा टाइम है, मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। उसके बाद चैंग सोंग डोमिजोन से पूछती है कि क्या वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, जिससे तुम प्यार करते थे? देखो, मैं नहीं जानती हूँ कि वो कितनी खूबसूरत थी कितनी नहीं, लेकिन मैं बस इतना ही जानती हूँ कि आज के टाइम में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उस वक्त से तुमसे प्यार करना शुरू किया जब मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। आज तो मैं तुम्हारी सच्चाई बिल्कुल जानती हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बस मुझे इतना मालूम है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। जिस पर डोमिजोन बोलता है, तुम पागल हो गई हो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। चैंग सोंग बोलती है कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो जाओ। नेक्स्ट डे चैंग सोंग को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी तो कुछ नहीं, मैं भी अपनी डाइट करके उससे भी ज़्यादा
खूबसूरत बन जाऊंगी, थोड़ी सी डाइट की ही ज़रूरत है मुझे, थोड़ी सी स्लिम हो जाऊंगी तो उस लड़की से भी खूबसूरत बन जाऊंगी। और डोमिजोन, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आफ्टर ऑल तुमने मुझे किसी और लड़की से कंपेयर करने की कोशिश भी कैसे की। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लियो डोमिजोन के घर पर आया हुआ रहता है, क्योंकि डोमिजोन ने अपने घर को बेचने का फैसला कर दिया था, क्योंकि वो चैंगसोंग से दूर जाना चाहता था। लियो आता है उसे फ्लैट खरीदने के लिए, लेकिन डोमिजोन उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना फ्लैट नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो जानता था कि चैंगसोंग से ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर वो यहाँ रह गया तो कहीं वो चैंगसोंग को खो ना दे, इस डर से वो लियो को अपना घर नहीं देता है। लियो बोलता है तुम्हें अपना घर बेचना है तो चाहे कोई भी ले, तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोमिजोन मना कर देता है। इधर चैंगसोंग को दिखाया जाता है वो उसी म्यूजियम में आई हुई रहती है जहाँ पर डोमिजोन ने उसे वो पेन दिखाकर उसे सच्चाई बताई थी। चैंगसोंग आती है वो पेन देखने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक से एक बहुत ही पुरानी फ़ोटो पर जाती है जिसमें डोमिजोन था। तो वो मैनेजर से बोलती है कि क्या मैं ये खरीद सकती हूँ, लेकिन मैनेजर मना कर देता है कि ये म्यूज़ियम की चीज़ है, इसे बेचा नहीं जा सकता है। वो सोचती है कि मैं किसी भी हाल में ये फ़ोटो को ख़रीदूँगी, क्योंकि इसमें मेरा डोमिजोन है। वो किसी को दिखाना पसंद नहीं करती थी। वो सोचती है मैं क्या करूँ। उसके बाद वो डोमिजोन के घर जाती है और सोचती है मैं डोमिजोन से कैसे बताऊँ कि वो वहाँ से अपनी फ़ोटो को हटा ले। डोमिजोन देखता है, वो बोलता है कि क्या हुआ। तभी चैंगसोंग वहाँ से भाग जाती है एक चिट छोड़कर। डोमिजोन पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ रहता है कि म्यूज़ियम से जाकर अपनी फ़ोटो को उठा लो। डोमिजोन म्यूज़ियम में जाता है, वहाँ पर देखता है उसकी बहुत ही ओल्डेस्ट पिक लगी हुई रहती है जब वो नया नया प्रोफेसर बना था। वो फ़ोटो को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर चैंगसोंग की मॉम को दिखाया जाता है जो ओपा से मिलकर चैंगसोंग की फ़िल्म साइन करती है। वो बोलती है कि जितनी भी फ़िल्म चैंगसोंग ने बनाई है सारी की सारी मैंने ही साइन की है, और मैं चैंगसोंग को कैसे बताना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, तुम परेशान मत हो, मैं उसको रेडी कर लूँगी। इधर ओपा अपना प्लान बनाता है कि वो चैंगसोंग को कैसे मारे, इसलिए वो उसे मूवी का ऑफ़र देता है। चैंगसोंग को नहीं मालूम रहता है कि ये फ़िल्म ओपा ने दिया है, बस वो अपने एक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। वो अपनी स्क्रिप्ट याद करती रहती है। उसका सीन एक शूटर का रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और बोलती है कि इसमें तो मैं माहिर हूँ, तुम देखना चाहते हो। वो अपने भाई के सामने स्टंट करती है। उसका भाई बोलता है हाँ मैं देख ही रहा हूँ। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सिमी सेट पर रहती है, तभी वहाँ पर चैंगसोंग भी आ जाती है। तो उसके जो पुराने सेक्रेटरी रहते हैं वो चैंगसोंग को देखकर उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिमी उन्हें रोक लेती है किसी बहाने से। वो नहीं चाहती थी कि कोई चैंगसोंग से मिले, वो चैंगसोंग को अपना एनिमी मानती थी। तभी सेट पर दिखाया जाता है कि लियो आ जाता है। वो चैंगसोंग के लिए बहुत सारे सामान लेकर आया हुआ रहता है, क्योंकि चैंगसोंग ने उसे बताया था कि उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो लियो उसे कुछ एक्स्ट्रा ही सामान लाकर दे देता है। ये देखकर तो सिमी जल भुन जाती है। चैंगसोंग को पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही लियो को बताया है कि चैंगसोंग यहाँ पर है। चैंगसोंग उसको थैंक्स बोलती है। लियो बोलता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने लगी हो, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लाया हूँ, तुम उसे खा पी लिया करो। और उसे अपनी जैकेट देता है, जिसे देखकर सिमी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं देख सकती थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करें। चैंगसोंग लियो से बोलती है तुम्हें मालूम है कि सिमी का बिहेवियर ऐसा क्यों है, जिस पर लियो बोलता है हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी वेट करना पड़े, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर चैंगसोंग बोलती है हटाओ, फिलहाल मेरा शूटिंग का टाइम हो रहा है और आज मेरा स्टंट सीन है, तो तुम प्लीज़ देखे बगैर मत जाना। जिस पर लियो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी शूटिंग देख कर ही यहाँ से जाऊँगा। बाय द वे तुम्हारी शूटिंग कब स्टार्ट हो रही है। चैंगसोंग बोलती है बस नेक्स्ट सीन मेरा ही है। उसके बाद सीन में दिखाया जाता है चैंगसोंग अपने स्टंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। वो बोलती है कि ये सीन मैं तो ही करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने नट बोल्ट को ढीला कर दिया था, जिसकी वजह से चैंगसोंग स्टंट नहीं कर पाती है और वो गिर जाती है। तभी लियो देख लेता है कि चैंगसोंग गिर रही है। वो फटाफट जाता है और चैंगसोंग को बचाता है। बचाने के चक्कर में लियो और चैंगसोंग दोनों ही घायल हो जाते हैं। फटाफट शूटिंग वाले एम्बुलेंस को बुलाते हैं, जिसमें लियो और चैंगसोंग को फटाफट हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है।